नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। भारत टीवी में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। विदेशों में जाकर भारत के ऊपर कीचड़ उछालने वाले राहुल गांधी, जी हां, कांग्रेस के वही राहुल गांधी जो आजकल सिर्फ मात्र 99 सीटें जीतकर खटाखट खटाखट का झांसा देकर जनता से झूठ बोलकर वोट लेकर 99 सीटें जीतकर लोकसभा में नेता विपक्ष हैं। लेकिन इसके बावजूद वो भारत पर, हमारे देश पर कीचड़ उछालने से बाज नहीं आ रहे थे। कीचड़ इसलिए उछाल रहे थे कि विदेशों में जाते ही राहुल गांधी की जगह उनमें विंची की आत्मा घुस जाती है, वो राहुल विंची हो जाते हैं। ये बात हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। राहुल गांधी के पास ऐसे सबूत मिले हैं कि राहुल गांधी के पास विदेशी नागरिकता भी है और वहां पर इनका नाम राहुल विंची है। आपको समझ आ रहा है कुछ? राहुल गांधी, अरे वही राजीव गांधी का बेटा जो था, अरे पप्पू जिसका नाम था, आप नहीं समझे, वो राहुल विंची है बॉस। और इस राहुल विंची का अगर आप गौर से देखें तो इस पर दोहरी नागरिकता है, दो देशों की, ब्रिटेन का भी नागरिक है बंदा। भाई साहब, अब इसमें जो है सुब्रमण्यम स्वामी इसके पीछे पड़ चुका है। पहले भी सुब्रमण्यम स्वामी, याद है, भारतीय जनता पार्टी में थे, राज्यसभा में पहुंच गए थे इसी राहुल सोनिया गांधी पर खुलासे कर करके। अब पीछे मोदी से अनबन के कारण उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया था, लेकिन अब फिर एंट्री मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब जो सुब्रमण्यम स्वामी है, उन्होंने इस पर एक बड़ा मामला है और इसमें याचिका दायर कर दी है। अब इस याचिका पर कोर्ट ने जवाब मांगा है। जरा सुनिए कि ये पूरा मामला है क्या। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उसने राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिक होने के मुद्दे पर विस्तृत जांच की है, जिससे साबित होता है कि वो ब्रिटिश नागरिक है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की नागरिकता के विवाद पर केंद्र सरकार से ब्यौरा मांगा है। कोर्ट ने पूछा कि क्या उसने नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत दायर उस अभ्यावेदन पर कोई निर्णय लिया है जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता होने के आरोपी की जांच कराने का अनुरोध किया गया है। लखनऊ बेंच में न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ पर इस मामले में सुनवाई हुई। कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता एस विघ्नेश शिशिर द्वारा राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठाते हुए हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिस पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी, अब निश्चित कर दिया उन्होंने। जनहित याचिका में याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उसने राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिक होने के मुद्दे पर विस्तृत जांच की है और उसे कई नई जानकारियां मिली हैं। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि उसके पास तमाम दस्तावेज और ब्रिटिश सरकार के कुछ ईमेल हैं, जिनसे यह साबित होता है कि राहुल गांधी एक ब्रिटिश नागरिक भी है। ऐसे में वो भारत में चुनाव लड़ने के अयोग्य हैं, वो लोकसभा के सदस्य पद पर भी नहीं रह सकते। याचिकाकर्ता ने राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता के आरोपों की सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता को भारतीय न्याय संहिता व पासपोर्ट एक्ट के तहत अपराध बताया और केस दर्ज करने की मांग की है। कहा कि वो इस संबंध में सक्षम अधिकारी से दो बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद उन्होंने कोर्ट में याचिका दाखिल की है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि वो बताए कि याचिकी शिकायत पर सक्षम अधिकारी ने क्या कार्रवाई की है, क्या उसे शिकायत मिली है और इस पर अब तक क्या कार्रवाई की है। इसमें अगली कार्रवाई कोर्ट की 30 सितंबर को होनी है, यानी कि राहुल गांधी अब बुरी तरीके से फंसते जा रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी के बारे में जो सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि राहुल गांधी दरअसल ब्रिटेन के नागरिक है, वहां पर उनका पूरा परिवार रहता है, उनकी पत्नी है, 2 बच्चे हैं, और राहुल गांधी बाहर जाकर विदेशों में राहुल गांधी की जगह राहुल विंची अपना नाम लिखते हैं। विंची नाम उन्हें बहुत प्रिय है, लेकिन अब यह पूरा मामला विवाद का विषय बन गया है और हिंदुस्तान में इस बात को लेकर एक पूरी बहस छिड़ चुकी है। सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा गर्म है यह मामला और राहुल गांधी को तरह तरह की तरीके से
लोग अपने अपने ढंग से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी किस तरीके से देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, और जिसके पास दोहरी नागरिकता है वो देश को अपना देश नहीं मानेगा, वो ब्रिटिश नागरिक है। ये सारी चीजें अब एक विवाद का विषय बन चुका है, और इस विवाद ने अब एक नया रूप ले लिया है अदालती लड़ाई का। जी हाँ, बहुत जल्दी ये लड़ाई आपके सामने होगी, और इसमें जल्दी आपको पता लगेगा कि किस तरीके से राहुल गांधी दोहरे चेहरे के इंसान है, और अब इस दोहरे चेहरे से नकाब उतरने जा रहा है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।